हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एसआई मंडे निरीक्षक और परिवहन आरक्षक जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कौन है भाई? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को क्या करती है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट, और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कौन करता है भाई? तो आपका प्रोसेसर करता है। ठीक है, प्रोसेसर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं तो आप सभी नोट करते हुए भी चलिएगा। प्रोसेसर जिसे क्या कहा जाता है? आपका सीपीयू कहा जाता है। डेटा को प्रोसेस कर उपयोगी जानकारी को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में बदलता है। कौन बदलता है? आपका प्रोसेसर बदलता है। तो करेक्ट आंसर आपका देख लिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित किए जाते हैं भाई? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या डेटा? बताइए। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा आपका जो डेटा है, क्या है? डेटा, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या होते हैं? कंप्यूटर जो है अव्यवस्थित डेटा को क्या करते हैं? प्रोसेस करके व्यवस्थित, फिर उसको इंफॉर्मेशन सूचना में बदलता है। ठीक है, क्या करते हैं? कंप्यूटर अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करके व्यवस्थित, फिर उसको इंफॉर्मेशन सूचना में बदलता है। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीएम क्या होते हैं? बैंकों की शाखा? नहीं। बैंकों के स्टाफ युक्त अकाउंटर या बिना स्टाफ के नकदी निकासी या ये सभी? बताइए। एटीएम क्या होते हैं? तो बिना स्टाफ के नकदी देने वाले जो है निकासी होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एटीएम ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन बिना स्टाफ के नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है? आपका एटीएम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? क्या है भाई डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना का कार्य या वाणिज्यिक उपयोग की जानकारी तैयार करना। क्या है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ? तो ये वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार करना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य है अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू वह भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। वह कौन है भाई? मदरबोर्ड, ऑर्डिनेशन बोर्ड या कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? बताइए। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन है? तो वो है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है और सभी भागों के बीच तालमेल बैठाता है। कौन बैठाता है? कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिएगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और सभी भागों के बीच के तालमेल को बैठाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। बताइए। डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कौन का? तो आपका न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर को क्या करते हैं? स्टोर करते
है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, न्यूमेरिक संख्यात्मक डेटा में गणना करने योग्य अंक 0 से 9 होते हैं, जैसे वेतन, अंक और आपका आदि। सभी डिटेल्स को नोट करते हुए चलिएगा, आपके कूट आधारित प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो आपका इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले डेटा या निर्देश को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। बताइए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू के द्वारा। चलिए, डिटेल्स, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही इनपुट डेटा को प्रोसेस करके क्या करता है? आपका आउटपुट इंफॉर्मेशन में बदलता है। कौन? सीपीयू। नेक्स्ट, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन या विद्युत मशीन? कंप्यूटर क्या है जी? तो ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक। चलिए, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, आपको बताना है। तो बताइए, कंप्यूटर की विशेषता और कार्य कौन सा नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो डेटा आकलन करना, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कंप्यूटर डेटा संकलन, संचय, संसाधन और निर्गमन करता है, लेकिन डेटा आकलन नहीं करता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं भाई? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो वो आपके चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, डिटेल्स देख लेते हैं। डेटा अव्यवस्थित आंकड़ा तथा तथ्य होता है। ठीक है, डेटा जो क्या होता है? अव्यवस्थित आंकड़ा और तथ्य, जिसमें चिन्ह और संख्यात्मक सूचना दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को या एकत्रित डेटा को? डेटा में सूचना किसे कहा जाता है? तो आपके एकत्रित डेटा को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो व्यवस्थित परिणाम मिलता है उसे सूचना एकत्रित डेटा कहते हैं। ठीक है, अव्यवस्थित डेटा है आपका, उसको जब प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो व्यवस्थित परिणाम मिलता है उसे ही सूचना कहते हैं या एकत्रित डेटा कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? आपको बताना है। सीपीयू का भाग है, कौन है भाई? आपको ये बताना है। कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप या एएलयू? सीपीयू का भाग कौन है भाई? तो आपका एएलयू है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट सीपीयू के भाग हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट जो है क्या है? सीपीयू के भाग हैं। नेक्स्ट, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? ईडीपी क्या है? तो ईडीपी है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए,
कंप्यूटर द्वारा डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को ही ईडीपी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सीपीयू क्या होता है भाई कंप्यूटर में? तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कौन? आपका सीपीयू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू का पूरा नाम क्या है भाई? एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अभी हम ऊपर डिस्कस किए हुए हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप, बॉक्स, सर्किट या पेरिफेरल? सीपीयू क्या है भाई? तो सीपीयू जो है आपका चिप है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। कौन? सीपीयू। याद रखिएगा, माइक्रोचिप होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण या ये सभी? बताइए, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, तो ये सभी है, ठीक है। आंकिक, तार्किक और डेटा संग्रहण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आंकिक, कंप्यूटर आंकिक एएलयू द्वारा, तार्किक एएलयू द्वारा और डेटा संग्रहण मेमोरी द्वारा जैसे सभी बुनियादी कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कौन कहलाता है भाई? कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कौन कहलाता है? तो आपका सीपीयू कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग कहा जाता है, क्योंकि यह सारे कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है? वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच आपको बताना है, संपर्क कौन स्थापित करता है? तो आपके सीपीयू करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सीपीयू ही इनपुट कीबोर्ड और आउटपुट वीडीयू मॉनिटर यूनिट्स के बीच क्या करता है? तालमेल स्थापित करता है। कौन करता है? सीपीयू। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खालिस्तान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। कौन है भाई? गणितीय, अंकगणितीय, विपणन या ए बी दोनों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, गणितीय और अंक गणितीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कंप्यूटर गणितीय और अंक गणितीय दोनों प्रकार की सूचनाओं को क्या करता है? आपका संसाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की, कंप्यूटर की, दोनों में बराबर की या कह नहीं सकते? मानव मन तथा कंप्यूटर मन में बताइए किसकी गति अधिक है? तो आपके मानव मन की गति अधिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कंप्यूटर की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन मानव मन की गति सबसे तेज मानी जाती है, क्योंकि वह कल्पना और विचार की कोई सीमा नहीं रखता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम खालिस्तान है। क्या है भाई सीपीयू के काम? हाँ, तो आपके ये सभी हैं, ठीक है। अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति, वांछित डेटा को खोज करना, जो कि आपके केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, सीपीयू अंकगणितीय गणना, तुलनात्मक गणना और मेमोरी डेटा प्राप्त करता है, ठीक है। कौन? सीपीयू। अंकगणितीय, तुलनात्मक और मेमोरी डेटा।
दिए गए विकल्पों में से एक अकेला पूर्ण कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य, उच्च, निम्न या औसत? बताइए। मनुष्य की जो स्मरण सोचने की शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है भाई? तो वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में क्या होती है? उच्च होती है। इसका मतलब है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम या उपयुक्त सभी? बताइए। किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में खालिस्तान शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है भाई? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में कौन नहीं है? तो आपके ए बी सी तीनों ही शामिल नहीं है। डेटा का संकलन, डेटा संचयन और डेटा संसाधन, ठीक है, जो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में शामिल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए, कंप्यूटर के प्रमुख कार्यों में डेटा संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की क्षमता खाली स्थान है, सीमित, असीमित, निम्न या उच्च? अभी हम डिटेल्स में डिस्कस किए हुए हैं। बताइए क्या है भाई कंप्यूटर की क्षमता? आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन या इंटरनेट? कौन शामिल नहीं है कंप्यूटर के कार्यप्रणाली में? अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो आपके इंटरनेट शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निवेश, निर्गम, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर प्रणाली के मुख्य अवयव है। इंटरनेट एक क्या है? नेटवर्क है, अवयव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग? तो आपका सीपीयू कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या करता है? आपका नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।